हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी रश्मि। तो डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका वन लाइनर क्वेश्चंस। और वन लाइनर क्वेश्चंस में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पठार पे। और पठार से रिलेटेड जितने भी आपका क्वेश्चंस बनेंगे ना, हम आज उसको इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और डियर, ये बिल्कुल वन लाइन है जो कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देगा। और हम बता दें कि हम ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चंस और आपका प्रैक्टिस सेट जो है बिल्कुल जो कि कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं डियर, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि छोटा नागपुर का पठार जो है ये प्रायद्वीप पठार का भाग है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो भाई ये प्रायद्वीप पठार का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अब ये भी याद रखिएगा डियर कि छोटा नागपुर का पठार कि प्रायद्वीप पठार के किस भाग में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटा नागपुर की पठार की चट्टानें जो होती है ना, ये क्रिस्टलीय एवं कायांतरित होते हैं। ठीक है ना, कायांतरित है। तो याद रखिएगा इसकी चट्टानें कैसी है? तो क्रिस्टलीय है और कायांतरित है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई है। डियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर पठार की रचना कैसे हुई है? तो ये लावा चट्टानों से हुई है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। तो डियर, ये छोटा नागपुर का पठार जो है ये राज्य का कुल भाग का कितना है? तो 47.8% है। याद रखिएगा। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं ग्रीस चट्टानों से हुआ है। तो डियर, ये जो वर्तमान धरातल का निर्माण है ना छोटा नागपुर का, ये किससे हुआ है? तो याद रखिएगा ग्रेनाइट एवं ग्रीस चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। तो डियर, छोटा नागपुर पठार कैसा भूमि है? ये एक संप्राय भूमि है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। तो डियर, छोटा नागपुर का पठार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये खनिजों का गोदाम घर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र जो है पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर है। यानी झारखंड का सबसे ऊंचा जो है भूभाग पाट क्षेत्र जो है ये पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर है। ये याद रखिएगा। और ये जो पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है डियर? तो 900 से लेकर 1100 मीटर है। तो ये जो पाट क्षेत्र है ये पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर सबसे ऊंचा भूभाग क्षेत्र है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 900 से 1100 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पाट क्षेत्र का विस्तार जो है लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों में है। तो डियर, ये पाट क्षेत्र का विस्तार कहाँ का है? तो लातेहार में है। ल से लातेहार, लोहर से लोहरदगा और ग से गुमला, लातेहार गुमला। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रांची पठार का नेक्स्ट पॉइंट है रांची पठार की औसत ऊंचाई कितना है? तो डियर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जितने भी पॉइंट है ना, कि रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रांची और हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करता है। डियर, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रांची एवं हजारीबाग के पठार को कौन अलग करता है? तो ये दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित ब्रह पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई जो है 300 से लेकर 450 मीटर है। तो देख लीजिए डियर कि रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित जो है, यानी इस पठार के किनारे जो पठार है आपका ब्रह पठार, इसकी निम्न पठार की औसत ऊंचाई, इस पठार की औसत ऊंचाई कितना है? तो 300 से लेकर 450 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। आप बस याद रखिएगा कि चाईबासा के मैदान जो है ना उसकी औसत ऊंचाई कितना है? तो 150 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड की सबसे न्यूनतम भौतिक संरचना क्या है? तो राजमहल ट्रैम्प है। तो डियर, ये राजमहल ट्रैम्प जो है ना ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जितने भी आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राजमहल ट्रैम्प जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी
भाग में स्थित है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि राजमहल ट्रैम्प जो है झारखंड के किस भाग में स्थित है। तो डियर ये ना उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और छोटा नागपुर का जो पठार है ना वो भी प्रायद्वीप पठार का उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राजमहल ट्रैम्प की औसत ऊंचाई कितना है। तो डियर ये 150 से लेकर 300 मीटर है। राजमहल ट्रैम्प की औसत ऊंचाई कितना है। तो 150 से लेकर 300 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राजमहल ट्रैम्प जो है विशाल चट्टानों से निर्मित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये ऐसा बार बार पूछा जाता है कि राजमहल ट्रैम्प कैसे चट्टानों से निर्मित है। तो डियर ये ना विशाल चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है। तो पारसनाथ है। अब डियर इतना छोटा पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो देख लीजिए आप इतने कम टाइम में कितनी सारी चीज़ें पढ़ लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1365 मीटर यानी 4431 फीट है। देख लीजिए डियर कि ये जो पारसनाथ जो है ना शिखर सर्वोच्च शिखर पारसनाथ समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है ना 1365 मीटर है, जिसको हम लोग 4431 फीट कहते हैं। ये दोनों आप फीट में भी और मीटर में भी ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। फीट में और मीटर में। नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर कि पारसनाथ की पहाड़ी जो है गिरिडीह की पठार का हिस्सा है। तो पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है डियर। तो गिरिडीह पे स्थित है। ठीक है। तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में अवस्थित है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। तो ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड के द्वितीय सर्वोच्च शिखर सरुवत पहाड़ी गुलगुल पाट देख लीजिए। द्वितीय सर्वोच्च शिखर सरुवत पहाड़ी यानी दूसरा जो है वो कौन सा शिखर है। तो सरुवत पहाड़ी है जिसको हम लोग गुलगुल पाट कहते हैं। ये 3819 फीट है। 3819। जबकि ये पारसनाथ जो है ये 4431 फीट है। और ये कितना है 3819 फीट है। ठीक है। ये गढ़वाल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है। तो गढ़वाल जिले में स्थित है। पहला कौन था वो गिरिडीह जिले में था जो कि पारसनाथ था। 4431 फीट था। ये क्या है ये आपका सरुवत पहाड़ी है। द्वितीय सर्वोच्च शिखर है जिसको हम लोग गुलगुल पाट भी कहते हैं। ये 3819 फीट है और ये गढ़वा जिले में स्थित है। डियर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सांडा की पहाड़ी जो है एवं वीरमितपुर की पहाड़ी जो है सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। तो डियर देख लीजिए ये जो पहाड़ी है आपका सांडा की पहाड़ी एवं वीरमितपुर की पहाड़ी जो है ये सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पोड़ा हाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। तो डियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पोड़ा हाट की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो डियर पोड़ा हाट की पहाड़ी जो है ना रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। याद रखिएगा कि पोड़ा हाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोहरदगा की पहाड़ी जो है रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। डियर ये लोहरदगा की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। तो लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। और पोड़ाहाट की पहाड़ी रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड में सार्वजनिक आक्रियनशील समूह पाया जाता है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सा समूह सेल समूह पाया जाता है। तो आक्रियनशील समूह जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो डियर इससे आगे का पॉइंट जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है डियर तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है।